कि जब आप इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैंने 8 साल लगाए इस फील्ड में। डांस करता था, उछल कूद करता था, आइटम सॉन्ग्स पे करता था। तता तुंगा तरा रे तुंगा दे 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 तुंगा तरा में थई था थई तरा में थई था थई। ये मुकम्मल तौर के ऊपर आर्ट वर्क है, ये कोई फाहशी नहीं है। आपका स्पेशलाइज किसमें है? भरतनाट्यम? नहीं, मेरा स्पेशल कथक है। ये योगा है, ये इबादत है। किसी को पता ही नहीं मुजरा का मतलब होता है इस्लाम, इसे कहते हैं मुजरा। कि दुनिया हमें फख्र से देखे, क्योंकि किसी भी चीज में पाकिस्तानियों को पीछे रहना बनता नहीं। आप मुझे अक्सर जुर्म के हवाले से प्रोग्राम करते हुए देखते हैं, लेकिन जाहिर है जिंदगी के बहुत सारे शोबा जाता है और क्लासिकल मौसीकी उसमें एक ऐसा शोबा है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्लासिकल मौसीकी में डांस एक ऐसा अंग है जिसमें कथक डांस है, और वो इतना कदीमी डांस है नाजरीन कि वो बादशाहों के ज़माने से चलता चला आ रहा है। ये दरबारों की रौनक हुआ करता था, बल्कि शाही महल्ले का एक मुजरा भी कहलाया जाता था। इसकी इतनी किस्में हैं, आज इसके हमने स्पेशलिस्ट बहुत बड़े डांसर कथक के मास्टर वलीद को बुलाया है। वलीद लाहौर का रहने वाला है और वलीद अपने काम में इस कदर माहिर है कि जब आप इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये अंतरे और मात्रे और ये सारी ज़बानें किस तरह समझता है और किस तरीके से अपने अंग को हिला करके लोगों को हमेशा के लिए अपनी जानिब मतवज्जा कर लेता है और अपना दीवाना बना देता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो सलाम करने का अंदाज भी क्या खूब है। आदाब। अच्छा, मुझे ये बताइए कब से हैं इस फील्ड में? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये है, आपने बताया कि इस फील्ड में आप कैसे मैंने 8 साल लगाए इस फील्ड में। 8 साल? वाओ, ग्रेट। क्योंकि ये एक तफसील, एक सफ़र होता है, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि एकदम आपने सीख लिया। उसके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मुशक्क़त होती है, उस्तादों से पुछाड़े पड़ती हैं। अच्छा। डांटे पड़ती हैं, मारे भी खाई होती, फिर जाके आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ पार करते करते यहाँ तक पहुँचते। वाह, क्या कहने। तो घर से कभी एतराज़ नहीं उठा कि वलीद हम तो भले घर के हैं और डांस को हमारे माशरे में ख़ास करके कथक को अच्छा नहीं समझा जाता, और यहाँ पे एक फैकल्टी है जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नुक्ताचीनी भी करती है? देखिए, बात होता है कि मेरे घर वाले शुरू से बड़ा इख्तराज़ करते थे, जैसे कि बाकी घर वालों में से थे। तो हाँ, जब मैं बचपन में, ये शौक़ मुझे बचपन से था। डांस करता था, उछल कूद करता था, आइटम सॉन्ग्स पे करता था। कभी शीला की जवानी, तो वो तो बात की बात आई चलती रही है ये सारी। हाँ, चलती रही। तो रिश्तेदार वाले कहते थे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है, मतलब उल्ट पटांग चीज़ें कर रहा है। तो मेरे अम्मी को शिकायत लगाते थे कि इसे ऐसा समझाया करे, तो अम्मी मुझे डांटती थी। हाँ जी, ये चलता गया पर लेकिन उनका दबाव ज़्यादा देर तक नहीं चलता गया। जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने, अम्मी ने भी सोचा चलो इसका शौक़ है। मैं ये बता, तो आज जो मैं हूँ, मैं अपनी उस्ताद का भी नाम मेंशन करूँगा। बिल्कुल, हम उनके हवाले से पूरी बात करेंगे अभी इस कला के बाद, आपकी इस परफॉर्मेंस के बाद पूरी बात करेंगे उनके। चलो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। धा धा दिला तक दिला तुम तक लेकिन था तका तराम दा 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 था तराम दा था तका तराम दा था तका तराम दा था तका तराम दा ता थई थई आ थई थई ता थई थई आ थई थई धा कितना तू ना धा कितना तू ना धा कितना तू ना धा कितना तू ना धा तीनी तीनी तत 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 ता थई थई आ थई थई ता थई 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 वाह वाह थई थई आ थई थई ता थई थई आ थई थई वाह 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 धा थई थई तत तत धा थई थई तत वाह वाह तत वाह वाह धा नीना तत ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई वाह वाह, क्या थई क्या क्या थई थई ता थई थई ता थई। नाज़रीन, आपने ये देखी परफॉर्मेंस, क्या लटके झटके हैं और क्या खूबसूरत अंदाज से उसके हाथों की मूवमेंट आप वलीद की देखें, आप उसकी आंखों की मूवमेंट देखें, आप उसके तासुरात देखें। ये सारी चीज़ें इस कदर अमेजिंग है और ये एक मुकम्मल तौर के ऊपर आर्ट वर्क है।
ये कोई फाहशी नहीं है, जो ये कि बुराई अब नहीं है, खत्म हो गया। खत्म हो गई ये। क्या मतलब? मतलब अब कौन करता है आजकल के, कोई नौजवान देखे कोई करता हो? नहीं करता। आपके उस्ताद के क्या नाम है? मेरे जो उस्ताद थे मैडम जरीफ पन्ना जी। अच्छा, मैडम जरीफ पन्ना जी, वाह, जो संतोष फैमिली के सबिया खान, बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी। तो वो अब वर्सटाइल क्लासिकल डांसर थे 60s 70s 50s के ज़माने में। उनकी फिल्म थी बाजी, और जिनमें उनका एक गाना आपने सुना होगा, सजन लागी तोरी मनमा, और एक है सजन तारी लगी, एमी वाला मैडम के साथ, और एक नीला पर्वत का भी उनका उनका एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक किया। आपका स्पेशलाइज किसमें है? भरतनाट्यम? नहीं, मेरा स्पेशलाइज कथक है। कथक है? हाँ जी। इसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं? हाँ जी, क्योंकि कथक इस किते का, देखिए नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता था कथक, साउथ में होता था भरतनाट्यम और ओडिसी और मणिपुरी। तो क्योंकि ये 8 क्लासिकल डांसेस, कितनी इकसाम है इसमें वलीद? बहुत है, पर उसमें जो रिकग्नाइज्ड है ना, जो नास्त्र शास्त्र के अंदर हिंदुओं का एक किताब है, जैसे वेदा है, इस तरह एक म्यूजिक संगीत। आप अपने मुंह से भी अभी परफॉर्मेंस के दरमियान में वो कुछ कह रहे थे, वो क्या कहते हैं उनको? उसे बोल कहते हैं, उसे परंत कहते हैं। परंत कहते हैं। लेकिन वो मैं बोलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक तोड़ा है जो कि मैं आपको बता दूं, मेरे उस्ताद ने मुझे बख्शा था, तो मैं वो तोड़ा जो मैं बताता हूँ, जो कि ये सदियों पुराना तोड़ा है। ये है बिस्मिल्लाह, ताते ही थे तत आते ही थे तत ताते ही थे तत आते ही थे तत तत तुंगा तरारे तुंगा दे दे तुंगा तराम थई था थई तराम थई था थई तराम थई था थई। अच्छा, ये 3 ताल है। मुख्तलिफ, हम क्योंकि कथक के अंदर होता है 3 ताल है, होते ही 3 ताल है, जो मुख्तलिफ इकसाम होती है 3 ताल की। अच्छा, ठीक है। जैसे दिन दिन ना तिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना दिन तिन ना तिन तिन ना तिन तिन ना तिन तिन ना, हाँ, दिग था दिग था दिग था दिग था दिग था, वाह वाह, ताते थी तत आते थी नादे दिन ना तादिन दिन ना नादे दिन ना तादिन दिन ना है। मुख्तलिफ बोल है, लेकिन 3 ताल है, क्योंकि 3 ताल सदार है पूरे तालों का। ठीक है, ठीक है, वाह वाह। ये क्या खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, और ये कितना बड़ा आर्ट है, और ये पूरी एक एजुकेशन है, ये एक पूरी तालीम है। ये बिल्कुल भी आप इसे इस तरह लाइट ना लीजिए कि ये बस हमने किसी उस्ताद के पास किया, उसके 4 दिन पाँव दबाए, घुटने दबाए और ये आ गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा रियाजत है, जो वलीद की आप परफॉर्मेंस में देखते भी चले जा रहे हैं। और वलीद ने तो खैर इसमें कमाल हासिल कर लिया, लेकिन ये अलमिया है कि जहाँ पर आर्ट की बात आती है, इंटरनेशनल फेम की बात आती है, तो वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े नाम जो हैं वो बिल्कुल उस्ताद कथक जो हैं वो हो गया, और बहुत सारे बड़े नाम, और इसी तरह करते करते सब खत्म होते चले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कोई फ़रोग मिलेगा इस इंडस्ट्री को? देखिए, बात होता है कि वो जो पुराने लोग थे, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो तो मेरे एकेडमी का दर्जा रखते हैं। तो अब ये है कि वो तो थे, अब पुराने लोग जो थे उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब हमारी बारी है, हम नौजवान की बारी है कि हमने अपने विरसे को हमने आगे लेके जाना, क्योंकि ये हमारा विरसा है, इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जो नहीं कर फाइन आर्ट के इदारों को भी सपोर्ट करना चाहिए, पंजाब आर्ट काउंसिल को भी सपोर्ट करना चाहिए, तभी रंग आगे जाके जमेगा। और ये हमारी जो विरासत है, जो हमारा विरसा और है, इसे हम बचाने में कामयाब हैं। मैं हालांकि सिखाता भी हूँ बच्चों को, तो मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि खासतौर पर नौजवान है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आओ और ये फन सीखें। वलीद, एक सवाल आखिरी रह गया, उसके बाद हम प्रोग्राम के वाइंड अप की जानब जाएंगे। ये बताइए कि कथक डांस जो है वो सिर्फ औरत पर मुहित है या फिर मर्द का? नहीं, दोनों करते हैं। दोनों करते हैं? दोनों करते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये सेल्फ एक्सरसाइज भी है? बिल्कुल, ये योगा है, ये इबादत है। ये इबादत है? हाँ। अच्छा। ये आप ना 2 तरह के कथक के कॉम्पोजिशन है, एक कला है, हाँ। एक आर्ट है, एक कविता, एक कहानी है, एक रसा है, एक और उसमें एक इबादत भी है। अच्छा, वाह वाह। कथक में रक्स को कहते हैं। बिल्कुल इबादत है, हमने देखा दरबारों में इबादत रक्स भी, क्योंकि रक्स क्या, इसको रक्स भी कहते हैं, अंग है, मुजरा भी अंग है। मुजरा का मैं थोड़ा सा मैं आपको बताइए। मुजरा का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आता है वो जो स्टेज ड्रामा वाला मुजरा है, नहीं, मुजरा का मतलब क्या, किसी को पता ही नहीं। मुजरा का मतलब होता है सलाम, इसे कहते हैं मुजरा सलाम को कहते हैं। क्योंकि होता था कि रकासा मुगल दौर में बादशाह सलामत के कोर्ट में जाती थी, तो कोई भी रक्स करने से पहले वो मुजरा करती थी, यानी सलाम करती थी, ठीक है। और फिर
जब रक्स करने के बाद जब ख़त्म हो गया तो फिर मुजरा करके इबादत करके और वापस चली जाती थी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो यूँ होता है कि कर लिया, डांस खत्म हो गया, इबादत हो गया, मुजरा करके ना 1 2 3 4 5 6 7 करके वापस चली गई। ये यूँ नहीं करती थी, ऐसे नहीं होता था, पीठ पीछे तो गुस्ताख होता था। एक ऐसा डांस कथक जिसमें इबादत का अंसर भी पाया जाता है और इबादत के अंग भी पाए जाते हैं और उसका एक्सप्रेशन बताया जाता है। बाकायदा तौर के ऊपर इसको राग जुदाई में भी गाया जाता है। बाकायदा तौर के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस के मुख्तलिफ किस्म के अंग हैं जो वलीद ने आपको बताए हैं, वो सारे के सारे फिल्माए जाते हैं। यही डांस, यही कला अगर आम हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारा फाइन आर्ट बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। और मैं चाहूँगा नाज़रीन के वक्त ऐसा है कि आज हम इस फील्ड में भी इस लेवल पर आ जाएं कि दुनिया हमें फ़ख्र से देखे, क्योंकि किसी भी चीज़ में पाकिस्तानियों के पीछे रहना बनता नहीं। तो कथक एक मुकम्मल तौर के ऊपर आर्ट है, इसको सपोर्ट कीजिए और इन नौजवानों की हौसला अफजाई कीजिए और हुकूमतें आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, ताकि ये वतन इस परफॉर्मेंस में या इस आर्ट में भी तरक्की कर सके।